YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर AP पटेरिया है और मैं पंडित रामगोपाल पटेरिया बालिका महाविद्यालय टहरौली जिला झांसी में प्रिंसिपल हूँ। मित्रों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में और अन्य स्वयं की संस्थाओं में भी, स्वयं के घरों, कार्यालयों में, समूह में लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। कहीं हिंदी दिवस है, कहीं हिंदी पखवाड़ा है, कहीं हिंदी सप्ताह है। इसी क्रम से जगह जगह हिंदी के विषय में चर्चाएं हो रही हैं, उसका गुणगान हो रहा है। इसी से प्रेरणा लेकर और मैंने भी अपने महाविद्यालय में एक हिंदी दिवस, हमारे साथियों ने, प्रबंधक जी की प्रेरणा भी हुई और नगर के कुछ गणमान्य नागरिक भी आए और इस तरह से प्रथम वर्ष की छात्राओं ने मिलकर हिंदी दिवस का कार्यक्रम किया, कविताओं का गायन किया और कुछ निबंध लिखे। भविष्य में भी उन्होंने अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग की बात कही। मित्रों, इन्हीं सब बातों से प्रेरणा हुई और मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाया जाए। मित्रों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी दिवस पर मातृभाषा का गुणगान और उनका सम्मान। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी भारत की संस्कृति की तरह ही सबको पचाने वाली है, सरल है, सुबोध है, सुगम्य है। मध्यकाल में जब बीच में ब्रजभाषा और अवधी भाषा हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोली जाती थी और इसमें साहित्य लेखन आदि की परंपराएं विकसित हुई। विभिन्न, यहाँ तक कि मिशनरियों ने भी इनको लिखने प्रयोग किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने और अन्य विद्वानों ने, बाद के सभी विद्वानों ने हिंदी के विकास में अधिक से अधिक योगदान दिया। कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, इस तरह से सभी वर्ग के लोगों ने हिंदी भाषा की सेवा की। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि केशवदास जी के समय में इसको भाषा भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती, लेकिन भाषा भी कहा है। मित्रों, हिंदी जैसा कि हमने कहा है, ये सरल सुबोध होने के साथ साथ इसमें आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे हमारे भारत की संस्कृति में बाहर की संस्कृति को भी हम लोग आत्मसात कर लेते हैं और इस तरह हमारा भाषा समृद्ध होती है, हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। संक्षेप में हम बताएंगे, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का भी रूप है इसमें, और बाहर से आने वाले जो राजकीय सैनिक आदि थे तो उनके आने से इसमें अरबी, फारसी आदि शब्दों का आगमन हुआ है। प्रचलन में बहुत से अरबी और फारसी के बाद में कालांतर में बोली जाने वाली, जिसमें ब्रजभाषा और अवधी भाषा बोलते थे, इस तरह से उर्दू आदि के शब्द भी इसमें प्रचलित हैं। इसके साथ साथ देशज शब्द भी हैं। देशज से तात्पर्य जैसे पंजाब प्रांत से, पंजाब क्षेत्र से आने वाले जैसे डोसा, भटूरे हैं, छोले हैं। दक्षिण भारत से आने वाले डोसा है, इडली है। इससे हमारी भाषा और समृद्ध होती चली गई। इसको बीच में हिंदवी भी कहा गया है और आज जगह जगह कार्यालयों में ये बार बार प्रेरित किया जा रहा है कि हम हिंदी का प्रयोग करें, परंतु हिंदी का जो प्रयोग होता है वह केवल हिंदी दिवस पे ही होता है। इसके हमेशा और होना चाहिए। जैसे सभी अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, विभिन्न मेरे देश की भाषा और बाहर की भी भाषाएं, जर्मन आदि, रसियन आदि लैंग्वेज, ये भी विश्वविद्यालय में भारत के विकास के लिए भी पढ़ाई जा रही, लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि इनके साथ साथ हम इन भाषाओं को पढ़ें। अंग्रेजी जो भाषा है जिसको जो विदेश तक में उपयोगी है और यूरोप की भाषा, इंग्लैंड की भाषा है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी हिंदी भाषा का भी सम्मान करें। जिस तरह से सबको अपनी माँ प्रिय होना ही चाहिए, और उसी तरह से जो अन्य दूसरे की माएँ हैं
लोग उनका भी सम्मान करते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हम दूसरे की माताओं का सम्मान अपनी माँ की तरह करते हैं, उसी तरह से दूसरे की भाषाओं का भी सम्मान करें, लेकिन उससे ज़्यादा हम अपनी माँ का सम्मान करें, तभी हमारे समाज में ख्याति मिलेगी। अगर हम दूसरे की माँ का सम्मान करें लेकिन अपनी माँ की उपेक्षा करें, तो ना तो हम आत्मिक रूप से खुश हो सकते हैं और ना समाज में हमें सम्मान मिल सकता है। तो अगर हमें दूसरे की भाषाओं के प्रति सम्मान देना है, उनको सीखना है, बेशक सीखिए, अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीखिए। और जिस तरह से अंग्रेजी दांव होने के पहले बहुत से लोग 10वीं तक पढ़े लड़के लोग अच्छी से अच्छी इंग्लिश के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते थे, 12वीं पास व्यक्ति इंग्लिश की नाटक आदि जानते थे। तो आज जबकि इंग्लिश मीडियम होने पर भी बोल चाल में तो हम भाषा सीख रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि हम इंग्लिश की उपेक्षा करें। हम इंग्लिश में विद्वान बने, हम अरबी फारसी के भी विद्वान बने, हम संस्कृत के विद्वान बने, उसी के साथ साथ अच्छे उससे बेहतर हिंदी के विद्वान बने। हिंदी में विकास करने के लिए हमें हिंदी में अधिक से अधिक लेखन करना चाहिए। आज देखिए, आश्चर्य की बात है, विकास और प्रगति के कारण हम लोग धीरे धीरे लेखन से दूर होते जा रहे हैं। यद्यपि विकास कर रहे हैं हम नेट द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास कर रहे हैं। मैं विभिन्न नेट के माध्यम से विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठी, कॉन्फ्रेंस आदि को देख के हम विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हिंदी की लेखन परंपरा है, उसका भी विकास होना चाहिए। हम लोक कथाएं हिंदी में लिखें, हम लोक कविताएं लिखें, और हमारी जो हिंदी भाषा को समृद्ध करने में हमारी बोलियों की भी उपेक्षा नहीं की जाना चाहिए। आप ये देखिए, जिस तरह से बड़ी नदी को विकास करने में, नदी के रूप को विस्तृत करने, प्रवाहमान करने में छोटी छोटी नदियों का योगदान होता है। आज गंगा है, पावन पवित्र नदी है, लेकिन उनको नदी को विशाल आकार देने में जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका योगदान है। उसी तरह से हमें मातृभाषा हिंदी के विकास में जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो हमारी बोलियां हैं, उनके शब्दों की भी हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और ये जो लोक बोलियां हैं, इनके संरक्षण से भी हमारी हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध हो जाएगी। आप ये देखिए कि हिंदी हम बोलते हैं, उसमें बहुत से अंग्रेजी के शब्द बच गए हैं जो आवश्यक थे, लेकिन कभी कभी हम शुद्ध हिंदी के प्रयोग में अनावश्यक इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए ज़बरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों को भी घुसेड़ते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को ज़बरदस्ती मिला के बोलते हैं। इसकी तुलना में हमारे जो बोलियों के शब्द हैं, वो अगर हम उन शब्दों, हिंदी के शब्दों के साथ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा और समृद्ध हो जाएगी। हमारी जो बोलियां हैं उनमें इतनी समृद्धि है, उनका इतना भंडार है कि हम हिंदी के कई शब्दों के पर्यायवाची के रूप में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, हमें अपनी मातृभाषा की इस पखवाड़े में, इस दिवस में हमें ये शपथ लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। बोझिल ना हो, लेकिन प्रयोग जरूर करें। कहानियाँ लिखें, लोक कविताएं लिखें और शब्द भंडार बनाएं। शब्द भंडार की अत्यंत आवश्यकता है, और इससे हम लेखन परंपराओं को, पत्र लिखें एक दूसरे को, उससे भावना की अभिव्यक्ति भी होती है और हमारी भाषा समृद्ध होती है। धन्यवाद। मित्रों, मैं पहले भी कहा हूँ, आपसे अभी भी निवेदन है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें उत्साह बढ़ता है, हमें और कुछ बनाने की प्रेरणा मिलती है।